नमस्कार। कई बार हम सोचते हैं कि हम वह नहीं कर पाए जो हम पाना चाहते थे, जो हम करना चाहते थे, या हम वह अचीव नहीं कर पाए, वह प्राप्त नहीं कर पाए जो हम चाहते थे, या यूँ कहें कि हमारे अकॉर्डिंग वह सब कुछ नहीं हो रहा है जैसा कि हम चाहते थे। हमारी ज़िंदगी में यह इस तरह की थिंकिंग, इस तरह के हमारे दिमाग में विचार आना हमें परेशान कर देते हैं। हम यह विचार तब ज़्यादा सोचते हैं जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सुनते हैं कि उनकी ज़िंदगी में वह बहुत अच्छा कर रहे हैं। तब हमें अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि हमने उस समय यह अपने बारे में क्यों नहीं सोचा था कि हम भी यह सब कर पाएंगे। और यदि हम किसी कारणवश जो हमने सोचा था वह नहीं कर पाते हैं, तब भी हमें थोड़ा बहुत तो दुख होता ही है कि हम उस स्थिति में थे इसलिए नहीं कर पाए, या कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि हम मजबूर थे तो हम नहीं कर पाए। हमारी ज़िंदगी में चिंताओं का सिलसिला यूं ही नहीं रुकता, हमेशा कुछ न कुछ घटता ही है। हमारे दिमाग में ज़्यादातर हमारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। प्रॉब्लम्स दो तरीके की रहती हैं। पहली तो फिज़िकली, जो कि वास्तविक रहती हैं, जैसे कि पैसे की दिक्कत, परिवार में आन मान शान की दिक्कत। तो यह वास्तविक समस्याएं हैं जिनको कि हमें एक अलग तरीके से सुलझाना पड़ता है। पर जो ऐसी समस्याएं हैं जो कि हमारे दिमाग से ही शुरू होती हैं, दिमाग में ही ख़त्म हो जाती हैं, वह केवल हमारे सोचने पर निर्भर करती हैं। तो उन सारी समस्याओं को हम अपने दिमाग में कैसे सुलझा सकते हैं, हम उन सब समस्याओं का अपने दिमाग में कैसे समाधान कर सकते हैं। सिर्फ अपनी थिंकिंग को चेंज करना है। थिंकिंग मतलब सोचने को। अब हम ज़्यादातर चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले तो यह हमें पता होना चाहिए कि कुछ भी सोचने के बाद हम अच्छा महसूस नहीं करेंगे, ना कि सकारात्मक सोचने के बाद हम अच्छा महसूस करेंगे। हम अच्छा और खुश महसूस तब करेंगे जब हम कुछ सोचें ही ना। यह कैसे संभव है? सोचना तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने आप होती रहती है। पर यही एक बात तो हमको समझना है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसका कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब उस स्थिति में कुछ भी नहीं हो सकता है, उस स्थिति के बारे में सोच कर ही क्या फ़ायदा। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं कई बार सुबह उठने का प्रयास करता हूँ और सुबह उठने के बाद भी मैं सो जाता हूँ। यह एक वास्तविक समस्या है। इसको कैसे सुधार सकते हैं? इसको सुधार सकते हैं प्रयास करके कि हम बहुत बार प्रयास करें, उठ कर देखें कि कितने बजे हैं, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। हम जब यह सब देखेंगे तो हम अच्छे से उठ पाएंगे। इसके बाद यदि कोई ऐसी समस्या है कि आप सोच रहे थे कि आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, पर यदि आपको एक ऐसी नौकरी मिल गई जिसके लिए आप अभी भी पछतावा महसूस कर रहे हैं कि आपने वह मुकाम हासिल नहीं किया जो कि आप प्राप्त करना चाहते थे, तो आपको आपके बारे में ऐसे अच्छे से पता है कि अब आपके पास समय नहीं है कि आप उस चीज़ के लिए तैयारी कर सकें। यदि आपके पास समय है तो आप उस चीज़ के लिए सोच सकते हैं, पर जब आपके पास समय नहीं है, आपको पता है कि आपका समय कहाँ देना है, तो फिर अपने आप से आप वह सब करने में फिर क्यों सोचने में लग जाते हैं कि उसको कैसे किया जा सकता है, या फिर सोच के ही दुखी होने से क्या मतलब है। यदि पॉसिबल है तो फिर कोशिश ज़रूर करें, प्रयास ज़रूर करें, पर यदि कोई ऑप्शन ही नहीं है तो उसके बारे में सोच कर ही हम अपने आप को चिंतित क्यों करें। तो हम इस तरीके से जब सोचना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में थोड़ी स्पष्टता आती है, हम अच्छे से सोच पाते हैं कि आप खुश कब हुए थे। तो आपको याद आता है कि आप उस वक्त खुश थे जिस वक्त आप कुछ भी नहीं सोच रहे थे, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे थे। आपका मूड बिल्कुल क्लियर था, स्पष्ट था, हर एक चीज़ को लेके आप बेफिक्र थे, तब आप खुश थे।
तो उस वक्त आपके दिमाग में कुछ भी विचार नहीं चल रहे थे, आप कुछ भी नहीं सोच रहे थे, तो आप खुश थे। तो यही बात तो हमको दोहराना है, हमें कुछ भी नहीं सोचना है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी नहीं सोचें, अगर कुछ भी नहीं सोचेंगे तो हम अपने जीवन की ऐसी परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलेंगे। तो ठीक है, यह भी मानते हैं, पर यह इस बारे में बात हो रही है कि हम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करें। हम जब अपने आध्यात्मिकता के बारे में सोचते हैं, हम अपने स्वरूप के बारे में सोचते हैं, तो हम अपने दिमाग में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं। जब दिमाग कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं, और जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। मतलब कि यह बात हमको यही बता रही है कि हमें अपने दिमाग को बस हैंडल करना है। अब दिमाग पर नियंत्रण करना इतना भी आसान नहीं है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको कि हमें लगातार दोहराना ही पड़ता है। इसी को तो प्रैक्टिस कहते हैं। अपने दिमाग पर, अपने मन पर काबू पाना यह बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो उस वक्त हमें गुस्सा आता है। यह गुस्सा कई तरीके से देखा जा सकता है। कभी बर्तन पटकते हैं, कभी किसी को चपत लगा देते हैं, और कभी अपने आप को ही हम ठेस पहुंचा देते हैं। तो अपने दिमाग के इस स्टेट को बस इम्प्रूव करना है, सुधारना है, ताकि हम अपने दिमाग में अच्छे से सोच सकें अपनी स्थिति के बारे में। और हाँ, यह बात बहुत ज़्यादा सही है कि हम जैसी भी स्थिति में हैं अपने आप को स्वीकार करना सीखें। यदि आप छोटे मुकाम पर हैं तो यह ना सोचें कि यह बहुत बेकार है, इससे हमें थोड़ा और अच्छा मुकाम हासिल करना चाहिए था। यदि संभव है तो प्रयास करें, और यदि संभव नहीं है तो उसी पल को एंजॉय करना सीखें। जैसी भी स्थिति में है उसको जिए, और यही खुश होने का तरीका है। आप थोड़ा अपने आपके बारे में सोचें कि आप एक आत्मा है, और यहाँ पर आपके द्वारा जो भी कुछ हो रहा है वह आपका एक किरदार है। यहाँ पर आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, यहाँ आपके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है। आप जब अपने आप को सुनने समझने लगते हैं तो आप इन सब परिस्थितियों से ऊपर उठ जाते हैं। आपको आध्यात्मिकता के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारी मानसिक स्थिति को संभालने में बहुत मदद करती है, और यह हमारे मेंटल स्टेट को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। हमारा दिमाग स्थिर हो जाता है, और उसके बाद फिर हम अपनी समस्याओं को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। धन्यवाद।